किया है किस उद्देश्य को लेकर के? नहीं, अभी तो हमने सिर्फ इस बात के लिए आपको बुलाया है कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एक बार फिर निवाड़ी आ रहे हैं और एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमने लोगों से निवेदन किया है आपके मार्फत, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग निवाड़ी के खासतौर से मतदाताओं साथियों से, माताओं बहनों से कि वो आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम कहाँ आयोजन किया? ये 2 नंबर जो ग्राउंड है जहां निर्धारित किया है, उसी ग्राउंड पे कल समाजवादी पार्टी की जनसभा है। कितने बजे? वो लगभग 11:30 बजे आ रहे हैं कार्यक्रम के अनुसार। अभी विगत दिनों पहले भी वो आए थे, निवाड़ी आगे नहीं हो पाया था। बिल्कुल, पहले निवाड़ी के अंदर कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए। रथ यात्रा का कार्यक्रम था जिसमें हम लोग एक रथ यात्रा निकालकर लगभग आधी से अधिक विधानसभा घूमे थे। उसके बाद आदरणीय डिम्पल यादव जी सांसद जी, उन्होंने भी प्रतिपुर और निवाड़ी विधानसभा को संबोधित किया रथ यात्रा में। रोड शो भी हुआ क्या? नहीं, रोड शो नहीं है, सिर्फ सभा है, वो भी 2 नंबर ग्राउंड पर। मैं फिर एक बार आपके मार्फत अपने साथियों से अपील करता हूँ, सभी कार्यकर्ता नेताओं से अपील करता हूँ कि वो सभी अपने गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मतदाता साथियों को लेकर इस सभा में उपस्थित हों, सभा को सफल बनाएं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? भाई हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी इस विधानसभा की 235 बूथों में लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता हर जगह है, हर वर्ग के लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो। समाजवादी आंदोलन ही समाज में गरीबी मिटाने के लिए सहायक है। जो नीतियां हैं, जो फैसले हैं, वो समाजवादी पार्टी के फैसलों से उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन एक बात बोलते रहे हैं कि बजट का 70% पैसा गाँव में खर्च होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी कुल पसीने की कमाई है। अगर मध्य प्रदेश में हम देखें, दोनों ही बड़े दलों ने सरकार हुकूमत तो चलाई है, पर अगर आप जानकारी करेंगे अपने सोर्सेज से कि गरीबों के पैसे को, कितना पैसा इन्होंने गरीबों पे, किसानों पे खर्च किया है, तो आप पाएंगे कि जिनके दम पर सरकारें बनी हैं, सबसे कम पैसा उनकी तरक्की पे खर्च हुआ है। जिसके पीछे दशा है, गांव में आज भी अच्छे स्कूल नहीं है, और अगर स्कूल की बिल्डिंग खड़ी है तो मास्टर गायब है। और ये देश को बढ़ाने की बातों का बड़ा सपना दिखाया जा रहा है। जब मूल आबादी के किसान मजदूरों के बेटों को पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं मिले, इसके कारण वो मजदूर बन गए। तो राजनीतिक फैसले मामूली नहीं होते, राजनीतिक फैसले लोगों की जिंदगी बनाते और बिगाड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो सरकार बनेगी, पहले दिन से गाँव को बदलेंगे हम। गाँव में अच्छा मास्टर हो। अखिलेश यादव सरकार में जैसे ही आए, उन्होंने सारे बच्चों को ड्रेस का प्रबंध किया। पहले कुल 60 लाख बच्चे को ड्रेस मिलती थी, 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे थे। उन्होंने 2 करोड़ बच्चों को ड्रेस दिया। उन्होंने कहा जाति वर्ग के आधार पर बच्चों में भेदभाव, ये तो बेइंसाफी है। उन्होंने गरीब किसान बेटियों को पढ़ाने का प्रबंध किया। पहले उनकी फीस माफ करी, वजीफा दे दिया, फिर 30,000 रुपये ड्राफ्ट देकर कन्या विद्याधन 1200 करोड़ रुपये किसानों की बेटियों को दिए। वो 17.5 लाख लैपटॉप दिए। मैंने ये बातें इसलिए सुनाई है कि ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जिंदगी को सहारा देने की कोशिश है। बल्कि अगर यहाँ योजनाएं देखें, हम बीजेपी की सोच देखें, वो गेहूं दे रहे हैं और एहसान दिखा रहे हैं जैसे घर से कुछ देने जा रहे हो। आप देखो, देश का बजट 30 लाख करोड़ है। इस देश की भोली भाली जनता आपको बना भी रही है, और 30 लाख करोड़ अपनी मेहनत गाड़ी कमाई का पैसा अपनी जिंदगी बदलने के लिए खर्च कर रही है। वो कर्ज में डूबे हैं, उनके बच्चों का इंतजाम नहीं है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? कोई जनता पर मेहरबानी कोई सरकार नहीं कर सकती है, बाकी पैसा उनका कहाँ है? मैंने लोगों से अपील की है कि आप पर सरकार मेहरबानी कभी नहीं कर सकती। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, 3 लाख करोड़ का बजट है, और अगर किसान कर्ज में डूबे हैं तो आप हेलीकॉप्टर में क्यों चल रहे हैं? हमारे पैसे से आप हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, आप सारे ये जिंदगी जिएंगे, और हम किसान जिनका पैसा है, जिनका वोट है, उनका नोट है, उन पर थोड़ी सी सहायता करके मेहरबानी दिखाएंगे। ये मिजाज इस बार लोग बदल देंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हम वो काम 5 साल में करेंगे जिस सरकार को समर्थन करेंगे कि कम से कम 5 साल में 50 साल का हिसाब चुकता हो जाए। मैंने कहा, कोई दफीना नहीं है सरकार के पास, ये पूरा पैसा गरीबों की मेहनत का पैसा है। इन्हें सिर्फ एक लड़ाई जीतनी है। ये किसी को जिताते आ रहे हैं पर खुद हार रहे हैं। ये इस बार जीतना चाहते हैं कि हमारा पैसा हम पर खर्च करेंगे, हम उस सरकार को बनाएंगे। मैंने एक अपील और की है कि कभी बहुमत की सरकार मत दे दो भोले वाले गांव के लोगों।
कमजोर सरकार बनाओ जिससे गरीबों के लिए मजबूत फैसले लिए जा सके। और सरकार यदि गरीबों से बेईमानी करने लगे तो वो सरकार एक दिन नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेईमान सरकार तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती है। वो सरकार जो गरीबों के लिए योजना नहीं बना सकती उसको एक दिन रहने का अधिकार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी आए थे, उनने समाजवादी पार्टी पर बड़े तीखे प्रहार किए, पता नहीं क्या क्या कहा, गुंडा कहा और अन्य चीजें भी कही उनने। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? पहले तो हम ये कहेंगे कि उनका रिकॉर्ड देख लो जरा, आप उनका क्रिमिनल हिस्ट्री देख लो आप, तो पता लगेगा क्या स्थिति है। नंबर एक बात, राजनीति में फैसलों की लड़ाई है, राजनीति लड़ाई व्यक्ति की नहीं है। ये आपके फैसले गंदे हैं, आपके पास बातें, आप जिम्मेदारी में हैं, सरकार में जिम्मेदारी है, लोगों ने आपको बनाया उम्मीदों से है। 6 लाख करोड़ का बजट है यूपी का, 3 लाख करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश का, 30 लाख करोड़ का बजट है देश का। जब आपके पास उनके पैसे से काम गिनाने को नहीं बचते हैं तो आप व्यक्ति पे हमला करके वोट लेना चाहते हैं। व्यक्ति के हमले से जनता का भला नहीं होने वाला। जनता का भला तो तब होगा जब आपके दिल दिमाग में फैसला उनके लेने की बन जाए आदत। आप बात गरीब की करेंगे और अडानी का कर्जा माफ करेंगे तो आपको हमला करना ही पड़ेगा व्यक्ति पर, क्योंकि आप कहने के काबिल हैं नहीं अभी कहीं। इतना पैसा मिलने के बाद भी आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाते हैं। वो हमारे विधायक जी कह रहे थे कि हमने गरोठा में क्या किया, हमने गरोठा में जो किया, जो कहा वो करके दिखाया। मैंने कहा था गरोठा के लोगों से आपके मार्फत उन तक बात पहुंच जाएगी। मैंने कहा था कि पारीक्षा बांध से लेके बंगाल की खाड़ी तक बांध नहीं बना 125 सालों में। मैं विधायक बनूंगा, सरकार बनेगी तो बांध बनाऊंगा, उन्हें तो राजनीति छोड़ दूंगा। तब ये नेता कमेंट करते थे कि बन गया बांध और आ गया पानी। मैंने उन नेताओं से कहा था कि देख लेना, अगर नहीं बना पाया बांध तो मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। आज 80% बांध बना पड़ा है रच का। 2 साल में 800 करोड़ रुपए खर्च करके बांध बनाया गया। आप जब से आपकी सरकार आई आपने बांध का काम आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? परीक्षा बांध 1886 में अंग्रेजों ने बनाया और यहाँ से लेके बंगाली खाड़ी तक